नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। सवाल ये है कि हम सवाल से क्यों डरते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और सवाल कई है। कोरोना की महामारी में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक हमारी जो सफ़र है, इसमें कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारी अर्थतंत्र की बीमारी कब ठीक होगी, ये सवाल है। भारत और चीन के बिगड़े हुए रिश्ते भी एक सवाल है और कई सवाल है, लेकिन इस संसद के सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। इसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सच बात यह है कि संसद में प्रश्नकाल नहीं है और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल कर नहीं सकता। क्यों ऐसा किया गया है, इसके ऊपर सवाल या निशान लगा हुआ है। गुजरात विधानसभा का भी सत्र मिलने वाला है 5 दिनों के लिए, उसमें भी प्रश्नकाल नहीं रखा गया। तो सवाल यह है कि हम सवाल से क्यों डरते हैं। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और सवाल पूछने से ही सच्चाई का पता पड़ता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जहां प्रश्नों की महत्वता कितनी है वो समझाया गया है। अब देख लीजिए आनंद और बुद्ध वाला किस्सा कि आनंद ने कई प्रश्न पूछे और बुद्ध ने कई जवाब दिए। इसमें से पूरा एक शास्त्र निकल आया। अर्जुन ने सवाल किए और कृष्ण जी ने हमको गीता दी। गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां जो फिलोसोफर के रूप में माना जाता है उसने भी कई सवाल किए थे। मैत्रेयी ने तो याज्ञवल्क्य को कितने सवाल किए थे। तो ये सवाल का सिलसिला चलता रहता है। नचिकेत जिसने कई सवाल पूछे और इसमें से कई बातें उजागर हुई। हमारे शतायु नगिनदास संघवी पत्रकार, लेखक, वक्ता नहीं रहे। नगिनदास संघवी का राजकोट में शतायु सम्मान हुआ था और बाद में उसमें जो राशि इकट्ठी हुई उसने वो राशि समाज के लिए दी और उसमें से एक पत्रकारित्व का अवार्ड घोषित किया गया। तो उसका नाम क्या रखे, वो मुरारी बापू नगिनदास संघवी सबके बीच एक चर्चा हुई। तो नगिनदास संघवी ने बोला कि नचिकेत रखे, क्योंकि नचिकेत सवाल बहुत करता था और पत्रकार भी सवाल करता रहता है, उसका अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ तो पत्रकारित्व के सामने ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिसको सवाल करने का अधिकार है उस पर ही सवाल या निशान लग गया है। लेकिन हमारे यहाँ सवालों की परंपरा रही है। ये हमारी संस्कृति की एक विशेषता भी है। कई ऐसे किस्से मिलते हैं और प्रश्नों में से ही जवाब मिलते हैं और जवाब में से ही हमको समस्या का समाधान मिलता है। आविष्कार की पहली शर्त प्रश्न है। सवाल किया जाना चाहिए तो आविष्कार होता है। आप कोई बोले और मान ले तो इसमें से बात बनने वाली नहीं है। आपको सवाल करना चाहिए, आपके गले के नीचे बात उतरे तब ये बात वजन पैदा करती है। तो हमारे यहाँ ये लोकशाही में परंपरा रही है। राम जेठमलानी बहुत जाने माने वकील और कई विवादों में फंसे हुए वकील और वाजपेयी गवर्नमेंट में एक बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कई सवाल पूछे थे और कई लोगों का जीना हराम कर दिया था। राजीव गांधी थे, बॉक्सर्स कांड हुआ था, तब वो रोज 10 क्वेश्चन पूछते थे। इंडियन एक्सप्रेस में वो 10 प्रश्न छापे जाते थे और लंबा चला था ये सिलसिला सवालों का। मेरे ख्याल से 300-400 क्वेश्चन राम जेठमलानी ने पूछे। वो किसी को छोड़ते नहीं थे क्योंकि वकील थे। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वो अरुण जेटली को भी प्रश्न किया करते थे। 12 प्रश्न पूछे थे, खास करके भ्रष्टाचार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक आया था, उसके सिलसिले में राम जेठमलानी ने तो यूँ पूछ लिया था कि आपने ये जजमेंट पढ़ा है मिस्टर अरुण जेटली।
उन्होंने नितिन गडकरी जब भाजपा के प्रेसिडेंट थे तभी उनको भी सवाल किए थे, क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए थे जो शंका पैदा करते थे। तो मेरे ख्याल से आज राम जेठमलानी जैसा कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहा। जो पूछते हैं वो उसके पैसे भी लेते हैं। ऐसे भी किस्से हमारे सामने आ गए। 2005 में ऐसा किस्सा बाहर आया और 11 MP ऐसे थे जिन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे बटोरे थे। इस 11 MP में सभी पार्टियों के सभ्य थे। कांग्रेस के थे, RJD के थे, बसपा के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी के 6 MP थे। और तब अडवाणी जी ने कहा था कि उसके सामने एक्शन लिया जाए, उसको पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और ये 11 MP के सामने केस भी दर्ज हुआ था। तो हमारे यहाँ ऐसे भी प्रश्न, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इस 11 MP ने एक सवाल के लिए 15,000 से लेके 1 लाख तक पैसे मांगे थे। ऐसे सबूत पेश हुए थे। कितनों ने तो ऐसी डिमांड रखी थी कि भाई पूरा वर्ष का कुछ पैकेज बना दो, तो वो पैकेज 5 लाख 6 लाख तक जाता था। तब ये नौबत आ गई है कि हमें हमारे प्रजा के प्रतिनिधि हमारे बातों को संसद में उठाए, प्रश्न करे, तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। राहुल गांधी भी प्रश्न पूछते रहते हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या जवाब मिलता है हमें मालूम है। तो ये प्रश्न एक पावरफुल टूल है, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। लेकिन कई लोगों को प्रश्न पूछे जाए वो पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। एक शेर है कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी, 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। तो राहत इंदौरी ने तो लिखा था कि सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है। राहत इंदौरी जी भी बहुत सवाल करते थे। सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है, हमारे पांव की मिट्टी ने सर उठाया है। तो सवाल तो पूछना चाहिए, पत्रकारों का तो ये अधिकार है। लेकिन आजकल सवाल भी शंका के दायरे में है। कई पत्रकारों, कई टीवी चैनल ऐसे है कि हमें लगता है कि क्यों ऐसे सवाल करते हैं। ये जरूरी है, ये सवाल जो जरूरी सवाल है वो पूछे क्यों नहीं जाते। तो सवाल ही रहता है आखिर तक। तो जलील मानिकपुरी ने लिखा है, जी चाहता है तुझसे करूँ सवाल, जी चाहता है तुझसे करूँ सवाल, तेरी नहीं नहीं ने गजब का मजा दिया। तो कई सवाल ऐसे होते हैं कि मजा आता है, तो कई सवाल ऐसे होते हैं भाले की नोक की तरह जो चुभते हैं अंदर तक। लेकिन आज सवाल की जगह टीवी चैनलों में शोर बकोर ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। ये हमारी दुविधा है। पश्चिम में तो कई यूनिवर्सिटी में सवाल कैसे पूछे जाए, सवाल क्या होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, वो सिखाता है। वो सिलेबस में शामिल होता है, खास करके बिजनेस मैनेजमेंट और ऐसे कोर्स में। तो हमारे यहाँ तो सवालों की परंपरा रही है। तो हम सवाल क्यों ना पूछे और जवाब क्यों ना हमें मिले। मैं फिल्म का नाम तो भूल गया, लेकिन इसमें हीरो था पुष्प कुलभूषण खरबंदा, एक पिता के रोल में था, और शेट्टी जो उसमें हीरो का रोल करता था। तो वो सवाल बहुत करते रहते थे। और पिता के भूमिका में कुलभूषण एक बार बोलते हैं उसको, बेटे को, कि आज की पीढ़ी सवाल बहुत किया करती है और हीरो मन ही मन बोलता है, जवाब भी तो नहीं मिलते। तो जवाब हमें चाहिए। सवाल तो कई हैं, लेकिन
जवाब का इंतज़ार है। और आखिर में अमन लखफोनी का एक शेर, जिंदगी एक सवाल है, क्योंकि ज़िंदगी से भी हमें कई सवाल है और ज़िंदगी से कई हमें सवाल के जवाब भी मिलते हैं। ज़िंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है। ज़िंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है। मौत भी एक सवाल है जिसका जवाब कुछ नहीं। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है, हम सवाल तो पूछना चाहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।